अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज का प्रोग्राम बेसिकली तो संडे है, बज़ाहिर कोई खबरें नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि तारीखी दिन है पाकिस्तान के हवाले से। एक बार फिर पाकिस्तान के आसमानों पर जो बादल हैं वो बड़े कशीफ हैं। तो इस प्रोग्राम को बहुत गौर से सुनिएगा और इसे रिकॉर्ड के तौर पर संभाल के भी रखिएगा। आज 10 अगस्त है। यहाँ ह्यूस्टन में सुबह के 10:30 बजने जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ता है। मैं बल्कि देख के 10:10 हो रहे हैं। मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं आज व्लॉग करूँगा, मगर इन्फॉर्मेशन गैदर जब हुई तो करना पड़ रहा है। ठीक है, बज़ाहिर तो अमेरिका में फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर का खिताब चारों तरफ आप सुन रहे होंगे। 2-4 लाइनें उसकी अभी आई हैं टैंपा में, जहां वो सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की कमांड की जो चेंज था उसमें और फेयरवेल में जो जाने वाले कुराना हैं उसमें शिरकत के लिए आए थे, जहाँ 78 डिफरेंट कंट्रीज के नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें फौजी भी थे, एम्बेसडर भी थे और कुछ और दीगर अहदेदार थे, जहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं। साथ में एक कम्युनिटी डिनर रखा गया जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा अपने होने से पहले, कि उसका 8 का ऐलान किया गया, 8 अगस्त का। उसके कार्ड बांटे गए और फिर वो 9 को हुआ। पीटीआई के खौफ से कैमोफ्लाज बताया जाता है कि कैमोफ्लाज किया जा रहा था। और अभी मुझे एक सोर्स ने बताया कि नहीं, 2 कार्ड बटे तकसीम किए गए, वायरल किए गए, जो लोगों को मिले थे उन्होंने वायरल किए। वो 9 के भी थे उसमें कुछ। मुजाहरा तो कल हो गया कि टैंपा एक ऐसी जगह है जो अमेरिकन फौजी इलाका कहलाता है और फिर पाकिस्तानी ना होने के बराबर है, मगर काफ़ी थोड़े हैं। उससे बराबर शहर में 1.5 घंटे 1.25 घंटे की ड्राइव पर ओरलैंडो में काफ़ी पाकिस्तानी है, फ्लोरिडा में काफ़ी पाकिस्तानी है, मगर पीटीआई इतनी एक्टिव नहीं है, कोई चैप्टर भी नहीं है वहाँ उनका, मगर फिर भी 2 दर्जन के करीब लोग वहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, फिर सारी सिचुएशन को जो मैं अभी उनकी तकरीर बताऊंगा उसको पाकिस्तान से रिलेट करके देखिएगा कि बलूचिस्तान जहाँ बताया जाता था कि 1500 टोटल दहशतगर्द हैं और कभी कहा जाता था कि एक थानेदार की मारें हैं, वहाँ ट्रेन सर्विस तो मुकम्मल ही बन रहे हैं। बल्कि आज कहते हैं कि जी हुरदार से ट्रेन निकलने की कोशिश कर रही थी, जाफर एक्सप्रेस, उस पर हमला हुआ, ट्रैक्स उतार दी गई, काफ़ी लोग जख्मी हैं। और इंटरनेट सर्विस जैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बंद किया गया था 5 अगस्त 2019 को के बाद से कई महीनों तक, और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा शोर मचाता रहा था कि ये इंसानी हुकूक की इंतहाई बड़ी पामाली है। तो बलूचिस्तान 1.25 करोड़ की आबादी और 1500 दहशतगर्द जो बताए जाते हैं, इसी अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल जोसेफ आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा था कि ये टोटल 1500 है। उन 1500 लोगों के खौफ से इंटरनेट सर्विस बलूचिस्तान में 1.25 करोड़ लोगों को बुनियादी सहूलत से महरूम कर दिया गया है। और घटा टो पंडोरों में अभी कासिम सूरी का कल आपने इंटरव्यू देखा होगा, और लोगों को सबको पता है कि जी रियासत जो है कोयटा के 8 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें महसूल पड़ी है। अब वो तकरीर सुने, यहाँ बताने वाले 2-3 ज़राए से मेरी बात हुई है, जो अथेंटिसिटी मुझे नज़र आती है मैं बता देता हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल ये कि 200 से 250 लोग थे वहाँ, और जो एक सोर्स है वो कहता है कि 150 से ज़्यादा, नीचे 16 टेबलें थी, जिसमें से 2 मुकम्मल खाली थी और एक टेबल पर 12 लोग थे। तो अगर 120 और 24 144 लोग बनते हैं कि 14 पे टोटल लोग थे, वो जो भी थे। मगर इसमें एक अहम बात ये कि बहुत जो क्रोनी ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान एम्बेसी की लिस्ट पे हुआ करते थे, उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत को नहीं बुलाया गया। उसमें हमारे बहुत से अपने जानने वाले भी हैं और नए लोग थे, और जो इस मुल्क में पाकिस्तानी
डायस्पोरा की नुमाइंदगी के दावादार बनते थे, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब थे। वो मेरे लिए शॉकिंग भी है, हैरान कुन भी है। उन दोनों को दूर रखा गया शोर से, और उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें बुलाया जाए। ताहिर जावेद और तनवीर अहमद दोनों का ताल्लुक ह्यूस्टन से है, और दोनों के दरमियान इंतहाई बड़ी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में हैं। और एक ताहिर जावेद जो हैं वो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रिजवान शेख जो मौजूद हैं उनके, और मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं जो खुद यहाँ मौजूद हैं, उनके इंतहाई करीब हैं। और ये शो होने से पहले जहाँ जो क्रिकेट मैच था वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके लिए बज़ाहिर मोहसिन नकवी आए हैं, मियामी में मुकम्मल तौर पर ताहिर जावेद उनके साथ थे आखिरी दिन तक। मगर जब वो टैंपा पहुंचे तो उन्हें दूर कर दिया गया। और एक ऐसी तकरीब में जहां तकरीबन 200 लोग थे या 150 लोग थे, उन्हें नहीं आने दिया गया कोशिश के बावजूद। और मुझ जैसे लोगों का ख्याल ये था कि तनवीर को यूं नहीं बुलाया जा रहा है या करीब जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी और ताहिर जावेद एक साथ हैं। और फिर नेक्स्ट है इंक्लूडिंग रिजवान शेख एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन वाशिंगटन डीसी। तो अगर सब कुछ हैरान कोई तौर पे कि इन दोनों को नहीं बुलाया गया, और लोगों का ख्याल ये है कि जो अमेरिका में पाकिस्तानी लीडरशिप जिसे सो कॉल्ड, उसे तब्दील किया जा रहा है, और बहुत सी उसकी वजूहतें फिर कभी सही। तो जो लोग थे इसमें सबसे अहम बात यह कि पीटीआई के बज़ाहिर जो खान के दोस्त कहलाते थे, उनका खानदान तो बहुत हाई हार्ट पीटीआई का। अदनान असद ये जनरल मुशर्रफ के कज़न है, मैं पहले बता चुका हूँ। और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, नीटो की सप्लाई से लेकर। फिर तनवीर के साथ, इन्होंने तनवीर अहमद के साथ पाकिस्तान में चौसा आइसक्रीम और दूसरे प्रोजेक्ट पेश किए थे, और दुबई वगैरह में। और इनको बताया जाता है कि कंसोलेशन बिजनेस के बड़े माहिर हैं, लोगों को जमा करके इन्वेस्टमेंट लाने के। जो अब मैं असल गुफ्तगू की तरफ आता हूँ, और इसी पे मैं आज कंसेंसस करूँगा कि आर्मी चीफ, एक तो उनकी तकरीर वही पुरानी थी जो मेजर तकरीर थी, 2 घंटे बोले हैं तकरीबन वो, जिस पर 3 बार उन्होंने कुरानी आयत कोट किया। एक बार तो खजानों के हवाले से कि मिनरल्स के जो खजाने हैं, और एक फिर वही कि लोगों अफवाह फैलाने से पहले तस्दीक कर लिया करो, और एक और किसी मौके पे। और फिर जो सबसे अहम तरीन बात है कि साबिक वफाकी वजीर शिपिंग पोर्ट MQM के 11 साल तक वजीर रहने वाले बाबर गौरी, जो अपने साथ दूसरे साथियों के साथ वहाँ पहुँचे थे, खुद और उनकी बेगम तो एक दिन पहले पहुँच गए थे, मगर उनके वो सब मेरे अपने जानने वाले भी हैं, वो 7 लोग भी गए थे। बाबर गौरी का आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने सवालात के दौरान 2 बार नाम लिया, बड़ा पॉजिटिवली 2 बार, बहुत बड़ी बात है। और बाबर गौरी वहाँ मौजूद थे, जिनसे फौज एक जमाने से दूर थी। अब उनके ताल्लुकात बन रहे हैं, किसके थ्रू बने, कुछ लोगों का ख्याल था ताहिर जावेद के थ्रू, मगर ये साबित हो गया कि ताहिर जावेद को और तनवीर अहमद दोनों को बज़ाहिर फारिग कर दिया गया है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो अदनान असद से भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अदनान असद फौज के भी करीब है, मुशर्रफ के कज़न हैं, दूर के कज़न हैं। और बाबर गौरी ने इन दोनों के दरमियान, जनरल मुशर्रफ और असद अदनान के दरमियान कभी सुलह भी करवाई थी, कभी दूरी पैदा हो गई थी एक मौके पर। और फिर इमरान खान के साथ भी उनका एक खासा वो रहा है। तो 2 बार नाम लेना बहुत हैरान कुन है, और बड़ा पॉजिटिव साइन भी है कि कराची के हवाले से, और मैं उस पर अभी आऊँगा। लेकिन आर्मी चीफ ने एक तो गुफ्तगू वही की कि हम अगले 2030 तक और उससे भी पहले अगले 3-4 सालों में हम G10 का 20 का हिस्सा होंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर की हमारी बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोइंग हो रही है इकानमी की, मगर इसे मजीद तेज करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हालात दुनिया के पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट पूरा, सऊदी अरब, इन सबसे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त सुप्रीम क्वालिटी के हैं। मतलब दैट्स द एंड ऑफ, आप कह सकते हैं ना कि इससे बड़ा कोई जुमला नहीं हो सकता कि सुप्रीम क्वालिटी के हैं। और ये 3 ज़राए इसकी तस्दीक की तो उन्होंने एग्जैक्टली यही जुमला कहा। और सब कुछ हमारे हक में है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को और इकॉनमी को हमने मैनेज करना है, और अगले चंद सालों में हम बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। और जो हमारे मिनरल्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए बहुत है, अगर हम उन्हें, ये पुरानी तकरीरें, पुरानी बातें, क्रिप्टो का हवाला,
जो पाकिस्तान में हो रहा है और दूसरे एक्सपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू ताल्लुकात को जोड़ के अगर इंटरनेशनली देखें उनका मफहूम यही था कि इस वक्त माहौल हमारे हक में है। फिर उन्होंने जो अभी इंडिया के आर्मी चीफ कह रहा हूँ कि एयर चीफ ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 94 दिन के बाद वो कहते हैं कि जी हमने 6 जहाज हमने भी गिराए हैं, वो छोटे से उठे हैं। तो पाकिस्तान में भी उस पर हमारे फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने भी उस पर बात कहा, मगर आर्मी चीफ ने भी कहा कि भाई किसी न्यूट्रल सोर्स से तस्दीक करा लें, आप भी अपना काउंट करवा लें, जहाज हमारे भी करवा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, तो पता चल जाएगा आपके गिरे हैं कि हमारे गिरे हैं, सारी सिचुएशन। फिर साथ में उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि वो नेचुरली नहीं बंद कर सकते और जो इंटरनेशनल कोर्ट है और दूसरे जो इंडस वाटर ट्रीटी का जामिन है वर्ल्ड बैंक, ये मुमकिन नहीं है। और वो रिसोर्स जो है, जो सिंध दरिया सिंध है, वो उनके बाप की मलकियत नहीं है, और अगर उन्होंने डैम बनाया तो हम रेटिलिएट करेंगे और मिसाइल मारेंगे। तो एक इंडिया के हवाले से उनका अपना स्टांस है, उसका इजहार किया। मगर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे नजदीक है, उन्होंने कहा देखे जी ये जो जमहूरियत का ड्रामा है, ये मैं उनका मफहूम बता रहा हूँ, गुफ्तगू का एग्जैक्ट वर्डिंग किसी के पास नहीं, जब तक ISPR खुद ने कहे जो नहीं कहेगा। और आने वाले दिनों में और लोग भी गुफ्तगू होगी। मैं 3 सोर्स से जो बात की है, उन तीनों का समझ जो है मैं एक जैसा है बिल्कुल, वो मैं करके बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया में जमहूरियत हैं, ये कितने मुल्कों में और ये कितनी कामयाब है, इससे क्या रिजल्ट निकालने हैं, और आम आदमी को इन जमहूरियतों ने अभी तक क्या दिया है। ये बहुत बड़ा एक वाज़ेह सिग्नल है आने वाले दिनों का। और जो पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि सियासी जमातें अपना वजूद खो चुकी हैं, आम आदमी का इन पर से एतबार उठ चुका है, और जो कयास है उसकी रोशनी में, और फिर जो इनका कंट्रोल है उसको आम आदमी को तो नहीं पता ना कि पाकिस्तान में सियासत को तबाह किसने किया, कैसे किया, उसकी बेसिक वजूहात क्या है। आज तो लोग ये देख रहे हैं कि जरदारी की लूट मार क्या है और मियाँ खानदान किस तरह कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ना। तो उन्होंने कहा कि इन जमहूरियतों ने क्या दिया है आज की दुनिया को, और उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए। उस मुल्क की जमहूरियत देख लें, उस मुल्क की देख लें और काउंट कर लें, और जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है उसको देख लें। फिर उन्होंने कहा कि ये जंगें जो है दुनिया में, ये सियासतदान करवाते हैं। उन्होंने हिटलर से लेके मोदी तक नाम लिए कि आप हिटलर को देख लें, आप प्यूटन को देख लें, लेविंस्की को देख लें, मोदी को देख लें, नेतन्याहू को देख लें, और ये सारा ये जंगें वो करवाते हैं, फौज नहीं करती, फौज तो ऑर्डर ओबे करती है। तो उनका टोटल जो मफहूम था वो ये था आने वाले दिनों में कि ये सेटअप वो लपेट देंगे, और वो डायरेक्ट किसी ओहदे की तलाश में है। जैसा कि खबरें हैं कि 27वीं तरमीम से लेकर मुख्तलिफ, वो माशाल्लाह भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं तो कल रात से ये सोच रहा था कि मैं यही कहूँगा कि जिस तरह वो ओपन हो गए हैं, कल तक कहते थे हम पॉलिटिकल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। इमरान खान को जब भी सुलह की और मुज़ाकरात की बात होती, वो कहते थे ये पॉलिटिकल सेटअप से बात कीजिए, हमारा क्या लेना देना, हम तो पॉलिटिकल हैं। अब वो नंगे होकर सामने आ गए हैं। आई एम सॉरी माई लैंग्वेज। किसी आर्मी चीफ का या फील्ड मार्शल का ये काम नहीं है कि वो इन्वेस्टर से मिले। कल वो सुबह से मुख्तलिफ लोगों से नाश्ते पे मिलते रहे, ग्रुप से, और जिसमें कुछ मखसूस लोग हैं, मैं उनके क्या नाम लूँ, जैसे हमारे शहर ह्यूस्टन से गई हुई नुसरत लगारी हैं, वो भी साथ में वाक कर रही हैं, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, मोहसिन नकवी भी उनके करीब हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के। अच्छा, वो कहते ही हैं कि नुसरत लगारी जो हैं ये इब्राहिम हैदरी कराची में मछेरों की एक बस्ती है, वहाँ पश्तून आबादी, इनकी खुद खातून जो है पश्तून है, इनके हस्बैंड सराई की हैं, तो ये वहाँ एक पोलिटिकली एक्टिव रही हैं काफ़ी। तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर एक कभी सहाफ़ी बन जाती हैं, कभी वो शेफ हो जाती हैं। फिर एक शायरा इस्मी है, लेगेसी, उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है, उसकी मार्केटिंग मैनेजर हो गई थी, वहाँ से वो अब नहीं रही हैं, और वो भी एक तनाज़ा है, उस पर मैं फिर कभी बात करूँगा, या हमारा कोई इशू नहीं है उस हवाले से। तो वो उनके साथ इन्वेस्टमेंट पे बातें हो रही हैं। कमर रजा
ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन असद अदनान, उनके सब नाश्ते पे हैं, वॉकिंग हो रही है और मुख्तलिफ ग्रुप आए हैं। और वो क्रिप्टो वाला जो साकिब है, जो नौजवान वजीर बनाया है, कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली से कोई 30-35 नौजवान लेकर आए था। उन लोगों के साथ मीटिंग्स थी और इन्वेस्टर से मिलना, और फ्लोरिडा के इन्वेस्टर बहुत थे कल के शो में। तो ये किसी आर्मी चीफ का काम नहीं होता, ये तो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, वजीर तिजारत कर सकता है, वजीर खजाना कर सकता है। मगर मोहतरम खुलकर बिल्कुल और साफ करेंगे जी जमहूरियत से तो कुछ नहीं निकला और पूरी दुनिया को अभी तक कुछ नहीं मिला, अमेरिका से लेकर बरतानिया, फिर तो उसमें सभी शामिल हो जाएंगे ना कि सब कुछ ऐसे ही बेकार है। चाइना को दिखा रहे हैं वो, और आजकल कंफ्यूज भी हैं कि चाइना की ज़्यादा क्लोज रहना है अमेरिका के। फिर अमेरिका के ताल्लुकात का उन्होंने जिक्र भी किया कि हमारे 60 साल के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से, उस पर उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा ठीक है, ये कल रात ही मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो फारिग हो चुकी है और इन्होंने बहुत तरीके से फारिग की है। इमरान खान का वोट बैंक है मगर लोग निकलने को तैयार नहीं है। पंजाब में जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जिनकी हुकूमत है, उनकी मासूद में कोई रूट्स नहीं रही। अब उनका तमाशा लगा हुआ है, उनकी बातें हैं, उनकी खबरें हैं और फिर लूट मार के जो किस्से हैं। अच्छा, सिंध के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट पर है रियासत जो है कि हर इदारा लूट लिया है, हर इदारा तकरीबन लूट लिया। कल रात मुझे दोस्त बता रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी नहीं है, ठेकेदार पार्टी है। कि जो कराची में लूट मार है ना, जो सड़कें बनने का ऐलान होता है, जैसे यूनिवर्सिटी मेजर मेगा प्रोजेक्ट, और वो रोक दिया गया कोर्ट से, कहने के ठेकेदार भी इनके अपने घर में। शहीद गनी का भाई आजम नाम बताया मेरे ख्याल में, फरहान, वो ठेकेदार है। नासिर शाह के 3 बेटे हैं, वो तीनों ठेकेदार हैं। अच्छा, ये खुद ही ठेके लेते हैं और खुद ही अदालत चले जाते हैं। भाई अदालत क्यों चले जाते हैं कि होल्ड ले लिया जाता है कि ये गलत बन रहा है और ये प्रोजेक्ट झूठा है, और वर्ल्ड बैंक के पैसे होते हैं और या किसी इंटरनेशनल डोनर के जनाब ये गलत बन रहा है कि क्यों ले लिया है स्टेक। कीमत बढ़ती है, जितना टाइम गुजरता जाएगा कीमत बढ़ेगी, और पहले के पैसे खा चुके होते हैं। नौकरियों से लेकर, मतलब कराची से खाली नहीं, पूरे सिंध को लूट लिया गया है। अच्छा, वहाँ रियासत ब्लैकमेलिंग के पॉइंट पर है कि बलूचिस्तान का मैंने आपको बताया इंसर्जेंसी उरूज पे पहुंची हुई है। बलूच और केपीके में भी इंसर्जेंसी उरूज पर है, इंतहा पसंदी भी है और दहशतगर्दी भी, और फिर पॉलिटिकल क्योस भी है पंजाब में। और केपीके में गो के हुकूमत है खान साहब की और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ की, मगर रियासत बहुत कमजोर हो गई है। तो सिंध में उन्हें मदद चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब इससे जाहिर होता है कि अब थिंकिंग फौज में ये आ गई है कि ये सब फारिग करो और डायरेक्ट आ जाओ, या कोई एक स्टूल जो है कौमी हुकूमत जो नजर आ रहा है कि जी मोहसिन नकवी का बार बार नाम सामने आ रहा है। मगर अगर ये खबर सच है कि ताहिर जावेद को नहीं आने दिया गया और कोशिश के बावजूद नहीं आने दिया, एक साहब ने तो मुझे ये तक कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, उनका क्या फर्क भाई, ऑफ द रिकॉर्ड है, मैंने वो मैसेजेस देखे हैं ताहिर के और तनवीर के, जो उन्होंने लोगों को कि हमें बुलाना चाहिए और ये वो हमें आने दिया जाए, मगर उन्हें नहीं आने दिया। तो उससे तो ऐसा लगता है कि या तो मोहसिन नकवी पीछे हट गए बिल्कुल ताहिर जावेद से। उनका कोई बहुत पुराने मरासिम तो है नहीं, मैं तो वो रूट भी जानता हूँ कि जिसके थ्रू ताहिर जावेद उनसे कनेक्ट हुए हैं, और तनवीर अहमद को भी। तो मोहसिन नकवी पीछे हो गए ताहिर जावेद के लिए, और रिजवान शेख तो अपनी नौकरी के चक्कर में, जो उनको नौकरी अपनी करनी है, जिसे रियासत पसंद करेगी उसके साथ रहेंगे, तो वो भी पीछे हट गए। और अगर ताहिर जावेद के लिए इन लोगों ने भी कोशिश की तो फिर ये समझा जाए कि मोहसिन नकवी भी फारिग हैं। और बज़ाहिर लोग ये कहते हैं जो वहाँ मौजूद हैं कि मोहसिन नकवी बहुत लाइमलाइट में इस बात नहीं आए, वो वहाँ तक महदूद है। मियामी तक 1-2 लंच डिनर किए मुख्तलिफ ग्रुपों में, जो उनके एक आध दोस्त हैं या दोस्तों के दोस्त हैं, मगर बड़े पैमाने पर वो सामने नहीं आए। अब इसमें सच्चाई क्या है आने वाले दिनों में? अच्छा, फिर उनके हवाले से कंट्रोवर्सी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में फैली हुई है कि इस्लामाबाद में को 50 के करीब मसाजिद गिराई जा रही हैं, जिनमें से 2 कल रात गिरा दी गई, सुन्नी मसाजिद हैं। तो फिरका वारियत का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया है।
तो ये बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसको, ये मसाइल पैदा भी इसलिए किए जाते हैं कि कब्जा करने में आसानी होती है। तो आने वाले दिन बहुत अहम है। मैं सोचा था बहुत कुछ था कि बाबर गौरी के साथ जो लोग गए हैं उनका क्या मकसद ले जाने का, और इन्वेस्टमेंट की जो कहानी बता रहे हैं कि जी उन लोगों को बुलाया है कि जो इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो नए आइडिया दे सकें। तो उस पर मैं आने वाले दिनों में बात करूंगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही काफ़ी है। बस आखिर में कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि आम खुदकुशियों की खबरें हैं, आम जो तशद्दुद है, अब घरेलू वो बढ़ रहा है कि आज 4 बहनों ने खुदकुशी की कोशिश की घरेलू हालात से तंग आकर पंजाब में। सही 4 बहनें 18 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक की कि घरेलू हालात से तंग आकर। फिर 2 जगह ये वाक़े हुए हैं कि एक जगह बाप ने बेटों को मार दिया है, एक जगह बेटे ने माँ बाप और बहनों को मार दिया है। और फिर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस हवाले से जब चीज़ों को देखें और जो फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, बेकरारी है, उसकी रोशनी में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तकरीर जलती पे तेल का काम करेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।